जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के ऊपर जो है आपको इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। ये बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है और ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी भी इसको कह सकते हैं। ये यदि इसको आप इंप्लीमेंट करेंगे ना, इसको जैसे ही आप उसके ऊपर डालेंगे, मैं कहता हूं कि यदि आप इंडिकेटर्स वगैरह सब इस्तेमाल करते हैं तो आपका एक्यूरेसी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे और इसका रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। आप जो है जरूर इसको ट्राई करिएगा। यदि ट्राई करते ही आप इसको जो है इसका रिजल्ट्स आपको महसूस होगा और जरूर आप जो है इस वीडियो में कमेंट करिएगा उसके बाद आकर के, और उससे पहले भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको एक एक फॉर्मेट्स का इसका देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या पॉइंट्स है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए, ये वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको यूट्यूब में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, ये डेट आप नोट कर लीजिए जो डेट पे ये वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है। फिर आप देख लीजिएगा, इससे पहले तो आपको वीडियो नहीं मिलेगा। जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको प्रिंसिपल बताने वाला हूं इंडिकेटर्स के ऊपर निफ्टी 50 के साथ, ठीक है। देखिए, मैं आपको यहां पे जो पॉइंट्स बताने वाला हूं उसको आप लोग याद रखिएगा। पहला पॉइंट है, देखिए कि जब आप इंडिकेटर का यहां पे इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है ना इसके साथ दो चीजें याद करनी, दो चीजें यहां पे इसमें आपको ऐड करना है। पहला जो आपका होगा वो होगा निफ्टी का ट्रेंड, ठीक है। ये चीजें तो आपको डालना ही डालना है। और जो इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है रिट्रेसमेंट। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं, जिसको हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे इसका कॉम्बिनेशन हमें करना कैसे है। देखिए, ट्रेंड का कॉम्बिनेशन तो आपको पता है, आपने वीडियो देखा होगा, आपको पता है, ग्रुप में अपने टेलीग्राम से होंगे तो आपको पता है कि हम लोग कितना ट्रेंड्स का पूरा गेम ट्रेंड्स पे ही खेलते हैं। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। नहीं है तो आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना देख लीजिए, वीडियो सर्च करके राजीव आरसीएस लगा दीजिए आगे अपने चैनल का नाम और ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लीजिए, वो आपका पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें से हम लोग दो पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी आप कहीं पे इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, इंडिकेटर जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको पहला चीज जो याद रखना है वो ये है कि इंडिकेटर्स में देखिए कई बार क्या होता है, जब मान लीजिए कि ये मूविंग एवरेज आपने इस्तेमाल किया और मार्केट इसका ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री लिया और बाद में पता लगता है कि वो फॉल्स ब्रेक, आपने स्टॉप लॉस नीचे लगा दिया मूविंग एवरेज या फिर कहीं पे, बाद में पता लगता है वो फॉल्स ब्रेकआउट होकर के मार्केट नीचे जो है एसएल आपका हिट कर दिया। लेकिन आपको ये चीजें समझ नहीं आता कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स हुआ क्यों, क्योंकि ये तो इतना अच्छा है, ये सब कुछ ठीक ठाक है, प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे, फिर ऐसा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ। अब देखिए, यहाँ पे कई बार क्या होता है, ये मान लीजिए पाइवोट्स पॉइंट का लाइन है। अब जैसे ही मान लीजिए कि ये पाइवोट्स पॉइंट को ब्रेकआउट किया और फिर यहाँ पे क्या होता है, आपने एंट्री लिया और फिर बाद में पता लगता है वो वापस फॉल्स ब्रेकआउट होकर के मार्केट जो है नीचे गिर गया और आपका यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट लेवल और जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड आपका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। देखिए, पहला चीज तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप ट्रेड ले रहे होते हैं यहाँ पे तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, वो चीजें आपको एक बार पता लग जाता है तो आप उस डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। मान लीजिए अप ट्रेंड है तो आप बाइंग का व्यू क्रिएट करते हैं, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड है तो आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं। यानी कि मार्केट जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में आप यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं, ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं, तो आपकी एक्यूरेसी बाकी चीजों के मुकाबले में तो बढ़ ही जाएगी। और उसके बाद जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे रिट्रेसमेंट का तो आपका एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, यदि हमें पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए इसका क्या रीजन है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये पाइवोट पॉइंट का लाइन है, ठीक है, ये पाइवोट पॉइंट का लाइन है और आपने यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखा और पाइवोट पॉइंट्स का ब्रेकआउट आपने मार्क किया कि हम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे और आपको इसमें एक चीज ऐड करना है, वो है रिट्रेसमेंट लेवल। अब मान लीजिए कि इसका ब्रेकआउट हुआ, अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट किया रिट्रेसमेंट का, तो आपको क्या करना है, रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट पे एंट्री करना है। और देखिए, आपको हमेशा जब आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो इंडिकेटर का इस्तेमाल आप करिए इंडिकेटर्स के ब्रेकआउट के बाद जो है रिट्रेसमेंट पे, ठीक है। जब इंडिकेटर का मान लीजिए ब्रेकआउट कर गया जो आपका चार्ट्स है तो उसके ऊपर रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद फिर एंट्री करिए। देखिए, यहां पे क्या होता है, मैं आपको प्रॉब्लम्स बताता हूं। प्रॉब्लम्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने ये पाइवोट पॉइंट्स का लाइन इधर जो है ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब आप मान लीजिए कि इधर से मार्केट इधर से आ रहा है और आपने यहाँ पे ये पॉइंट्स में एंट्री लिया, अब
ये क्या होता है, पीछे रिट्रेसमेंट ही हुआ नहीं रहता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप 5 मिनट का एंट्री कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कई बार स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे होते हैं 1 घंटा डेली पे, तो ऐसे में ये भी मान लीजिए कि कुछ कंडीशंस में ये भी इस्तेमाल करते हैं, 1 घंटा डेली भी इस्तेमाल करते हैं मान लीजिए अलग अलग इंडिकेटर्स में, ठीक है, मूविंग एवरेज या फिर और भी इंडिकेटर्स में। तो ऐसे में क्या होता है, इसका रिट्रेसमेंट हुआ नहीं रहता है, ये रिट्रेसमेंट ही नहीं हुआ रहता है। तो इसमें क्या होता है, अब यहां पे आपने एंट्री ले लिया, थोड़ा ऊपर गया और मार्केट वापस नीचे गिर गया, और फिर बाद में पता लगा कि मार्केट वापस नीचे गिर करके बाद में कंटिन्यू ऊपर किया आपने ट्रेंड को। तो ऐसे में तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कई बार मार्केट ऊपर चले जाते हैं, कई बार मार्केट नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे में आपको मान लीजिए जब मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तो आपका फॉल्स ब्रेकआउट भी आपको पता लग जाएगा कि मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट या फिर मार्केट सक्सेसफुल होने वाला है। यदि मार्केट रिट्रेसमेंट किए बिना मार्केट नीचे गिर गया तो इसका मतलब फॉल्स ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी थी, जिससे हमने बच लिया, यहाँ पे अपने आप को बचा लिया। अब दूसरी चीज क्या है कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा तो इससे स्ट्रेंथ पता लगेगा कि मार्केट जैसे ही हाई को ब्रेकआउट करेगा, इसका मतलब यह है मार्केट अप ट्रेंड को यहाँ पे और कंटिन्यू करने वाला है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट किया, आपके मान लीजिए ये पाइवोट पॉइंट आपका है, रिट्रेसमेंट किया और यह हाई को ब्रेक किया, तो यह हाई को ब्रेक किया तो हमें तो वैसे भी ये लो और इसको ऐसे मिलाएंगे तो इससे अप ट्रेंड पता लगेगा कि मार्केट जो भी 5 घंटा या फिर 1 घंटे डेली वीकली जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अप ट्रेंड है। तो इसका मतलब यह है कि उस टाइम फ्रेम में जब हम लोग एंट्री करके व्यू क्रिएट करेंगे तो उसमें आपकी एक्यूरेसी जो है बाकी चीजों के मुकाबले में आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, जो कि आपको यहाँ पे निफ्टी 50 में, ठीक है। तो देखिए ये चीजें आप स्टॉक्स वगैरह सब में भी कर सकते हैं, निफ्टी 50 में भी कर सकते हैं, जो कि निफ्टी 50 में जब आप इंट्राडे में इस्तेमाल करेंगे तो इसका एक्यूरेसी जो है आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। निफ्टी 50 में जब इसको इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल तो आपकी एक्यूरेसी जो है कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। और इंडिकेटर्स की मामले में हम लोग बात करें तो कोई सा भी आप इंडिकेटर्स यहाँ पे उठा लीजिए, जो इंडिकेटर्स का आप यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं उस इंडिकेटर्स में आपको मोस्टली एक रूल्स जो ऐड करना है जिसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट और ट्रेंड। तो ये 2 पॉइंट आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा। और देखिए इसका रीजंस तो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन कर ही दिया कि क्या रीजंस यहाँ पे हो सकते हैं। देखिए मैं एक सेकंड, वो इंडिकेटर रिमूव हो गया। देखिए मैं यहाँ पे जो है कोई सा भी इंडिकेटर लगा करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पाइवोट पॉइंट लगा लेता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए 1 मिनट, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये टाइम फ्रेम देखिए 5 मिनट का लगा हुआ है। मैं बस ऐसे दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यदि आपको ऐसा लगता है कि आफ्टर बिफोर वाला जो सीन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर नॉर्मल भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आफ्टर बिफोर करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट में यहाँ से बाइंग आ सकता है, तो ऐसे में मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ, इसका रिट्रेसमेंट किया, तो ऐसे में एंट्री मान लीजिए आपको नहीं करना एंट्री। तो ऐसे कंडीशन में जब आपको आफ्टर एंड बिफोर वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, राजीव आरसीएस लगा दीजिएगा, आफ्टर एंड बिफोर सर्च कर लीजिए और राजीव आरसीएस लगा दीजिए। इससे आपको जो आपके लेवल्स होते हैं ना उसके पहले उसके बाद एंट्री करने का क्या प्रोसेस है वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका है, इसको ब्रेक करेगा तभी जाकर के हम लोग एंट्री करेंगे। तो ऐसे में आप देखिए आफ्टर बिफोर इससे पहले भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए वेव्स बना और यह हाई को टेस्ट कर लिया, तो जैसे ही रिट्रेसमेंट करता तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, एसएल यहाँ पे लगा सकते हैं। मान लीजिए वहां पे नहीं करना एंट्री, तो ऐसे कंडीशन जैसे मान लीजिए इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, एसएल जस्ट इसके नीचे लगा सकते हैं। तो 1:1 का टारगेट तो आपका यहाँ तक आ ही जाएगा, ये डेफिनेटली है कि आपका 1:1 का टारगेट यहाँ पे आ जाएगा, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री किया, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे यहाँ पे रिट्रेसमेंट के मान लीजिए 27 पॉइंट का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टारगेट लगभग यहाँ पे जो है आपका 45 पॉइंट का, 42-43 पॉइंट के आसपास ऊपर चढ़ा है, तो 1:1 तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसमें आपको जरा सा भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होंगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए देखिए मैं तो बस ऐसे ही नॉर्मल बता रहा हूँ ना आपको, देखिए यहाँ पे थोड़ा अच्छा से इस्तेमाल करना है, मैं तो रैंडमली आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। आपको जब अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, अच्छा सा इसको मान लीजिए अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, मान लीजिए कई बार आपका जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर इसका इंप्लीमेंट करेंगे तो वो और ज्यादा यहाँ पे जो है आपका। अब मान लीजिए R2 R3 R4 वहां पे किस तरह से इस्तेमाल करना है आपको इसके ऊपर स्ट्रेटजी आपका बनाना पड़ेगा, या फिर मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रेटजी हमने भी बना रखा है वो जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिएगा या फिर जो भी इंडिकेटर्स नाम उसका नाम डाल दीजिएगा और आगे में राजीव आरसीएस लगा दीजिएगा, तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। उस वीडियो को आप लोग मोस्टली वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट ऐसे में तो आप कहेंगे फिर तो यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, फिर रिट्रेसमेंट का क्या मतलब। तो ये हम लोग जनरली एनालिसिस कर रहे हैं कि नॉर्मली हम लोग, ठीक है। तो ऐसे में देखिए आप जब इसको कई बार अलग अलग सीन वहां पे क्रिएट होता है, उस चीज को हमें इग्नोर करना पड़ता है। वहां पे कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं, कई बार फॉल्स ब्रेकडाउन भी होते हैं, अलग अलग चीजें वहां पे देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कई बार नहीं भी कर सकते हैं ट्रेड, ठीक है। तो अब देखिए 100% तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप जनरली इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि यहाँ पे 30% भी एक्यूरेसी आ गया नॉर्मल बैक टेस्ट करने में तो भी आपका बहुत बड़ी बात है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रेटजी आपका जो है उसके ऊपर इसको इस्तेमाल करके चलना है, ठीक है।
अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं, मान लीजिए ये तो चले पाइवट पॉइंट्स का हमने इस्तेमाल किया। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से नीचे मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, इसके बाद आप एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऐसे हम लोग देखने के लिए सिर्फ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने इसको रिमूव कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे एक जो है मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसको हम लोग एक बार लगा करके देख लेते हैं, जिसमें कि आप यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कि जैसे ही यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, ऐसे में यदि देखिए ये मूविंग एवरेज मान लीजिए शॉर्ट का है तो इसके नीचे रहेगा, तभी जाकर के ऐसे कंडीशन में रिट्रेसमेंट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि मार्केट इसके ऊपर है, तो इसके ऊपर जब भी मार्केट जाएगा तो रिट्रेसमेंट इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट्स के बाद एसएल यहाँ पे लगा करके जो है ऐसे कंडीशंस में रिट्रेसमेंट होनी चाहिए। ऐसे रिट्रेसमेंट हुआ और ब्रेकआउट हुआ तो फिर आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। ऐसे में आप व्यू बना करके चलेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ से मार्केट में सेलिंग हुआ, रिट्रेसमेंट किया इसके ऊपर और वापस ब्रेकडाउन हुआ, एंट्री यहाँ पे, एसएल यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पे देखा। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मार्केट्स में यहाँ से कंटिन्यू फॉल का रिट्रेसमेंट, उसके बाद ब्रेकआउट सॉरी ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे एंट्री का व्यू जो है ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पे सीन देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट्स हुआ, मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट्स हुआ, ये यहाँ पे एंट्री का व्यू ऐसे कंडीशन। तो इस तरह से जो आपके फॉर्मेट्स बनते हैं ना, इस तरह से आपके जो है यहाँ पे। अब मान लीजिए कि आरएसआई का फिर हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, कई बार लोग कहते हैं कि बॉलिंजर बैंड्स आरएसआई, फिर इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए आरएसआई में क्या करना है, इन सब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एक लेवल्स डिसाइड किया कि आरएसआई का मान लीजिए 50 का बैंड है, जो ये बीच वाला बैंड है। यदि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि यदि मार्केट में 50 का बैंड के ऊपर मार्केट चला जाएगा तो फिर मैं एंट्री का व्यू बनाऊंगा। तो अब मान लीजिए कि 50 के ऊपर यहाँ पे मार्केट चला गया, ये देखिए ये 50 के ऊपर मार्केट यहाँ पे चला गया, यहाँ पे 50 के ऊपर ये कंडीशंस में आ गया। तो अब यहाँ से मार्केट क्या हो गया, अब हमने देख लिया कि 50 के ऊपर तो मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट हो रखा है 50 के। अब मार्केट यहाँ से कितना जा सकता है, तो मैं यहाँ पे करूंगा आरएसआई का कंप्लीट हो रखा है, जो आरएसआई का लेवल है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर ही बना हुआ वीडियो, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे इसके बाद अब रिट्रेसमेंट करना चाहिए, अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और इसके बाद एंट्री का व्यू ऊपर का और एसएल जो है आपका जस्ट इसके नीचे लगा, क्योंकि देखिए अब देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आरएसआई 50 के ऊपर ही है मार्केट। इसका मतलब यह है कि हमने देख लिया कि आरएसआई में हमारा जो है पूरा सब कुछ फुलफिल हो रहा है। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे ऊपर में, अब हम लोग एंट्री का देखेंगे। अब मान लीजिए कि आरएसआई यदि 50 के नीचे आ गया इस दौरान, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए रिट्रेसमेंट के दौरान आरएसआई जो है 50 के नीचे आ गया, तो ऐसे में हम लोग क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, क्योंकि फिर फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे भी होने के और यहाँ पे भी। तो ऐसे में आप अलग अलग जैसे मान लीजिए बॉलिंजर बैंड्स, एमएसीडी, इन सबको जो है अलग अलग हिसाब से आप अपना जो है उसी जैसे हमने यहाँ पे डिस्कशन किया इस हिसाब से जो है आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फिर उसमें क्या होगा, आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होगी। तो ऐसे कंडीशन में आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कुछ सेकंड में जो है आपको समराइज कर, जैसे मान लीजिए कि आपको इस्तेमाल जो करना है वो रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेना है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, उसके बाद रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करना है। रिट्रेसमेंट कैसे इस्तेमाल करना है, जब आपके इंडिकेटर्स का ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आपका ट्रेड का जो है सोचना है रिट्रेसमेंट के बाद। जैसे मान लीजिए इंडिकेटर ये है, इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट, फिर चार्ट पे रिट्रेसमेंट होगा, तभी जाकर के हम लोग यहाँ से जो है व्यू क्रिएट करेंगे, किस तरह से हम लोगों का यहाँ पे ट्रेड का व्यू हो सकता है। तो ये कंडीशंस को हम लोग अप्लाई करेंगे और इस हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इस हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल करके आगे भी चलेंगे और कंटिन्यू इसको जो है हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस ग्रुप में आकर के देख लीजिए कितने सारे चार्ट्स है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हम लोग लर्निंग के लिए डालते रहते थे। तो उसको आकर के आप यहाँ पे सीखिए। ये कोई जो है आपका कॉल वाला ग्रुप नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग ग्रुप है, सीखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोग इसके लिए भी चार्ज करते हैं, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आप लोग जरूर जाकर के वहाँ पे जो है सीखने की कोशिश करिए, चार्ट्स को एनालिसिस करने की कोशिश करिए, जो चार्ट्स में वहाँ पे शेयर करता हूं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी ग्रुप है उन सब में शेयर कीजिए। और वीडियो को जो है देखिए यहाँ पे जब आप लोग देखते हैं तो इसके बाद लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, वो बार बार रिपीट करके देखते रहते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए ताकि जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है लोगों की हेल्प हो सके। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचेगा और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी। जैसे आपका यहाँ पे आपको लगता है कि हेल्प हो रहा है आपका वीडियो देखने के बाद, वैसे ही आप आगे शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे इस वीडियो में।
अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि अपना प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जाकर के देख लीजिए, वहाँ पे नीचे जो है वो सब डाला हुआ है, पूछ लीजिए वहाँ पे और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए वहाँ पे जो है पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर वाइज जो है हम लोग एनालिसिस करते हैं सारा चीज़ें वहाँ पे जो है। और उसके लिए देखिए जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको एक प्लान बना करके आना होगा कि कम से कम 6 महीना तक जो है हमें टाइम देना है, ताकि वो पूरा का पूरा प्रोसेस वगैरह सब होता है। तो उससे जो है कम से कम आप देखिए, यदि आप मार्केट्स में एंट्री करने का सोच रहे हैं तो कम से कम 6 महीना से लेकर के 1 साल का व्यू बना करके चलिए, ताकि आपको ट्रेडर बनना है एक्चुअल में तभी। नहीं तो देखिए आप सोचेंगे मैं 1 महीना 2 महीना 15 दिन 20 दिन कोई स्ट्रेटजी मिल जाएगा, तो ऐसा जादू मार्केट्स में नहीं होता है और पॉसिबल नहीं है। फिर आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, मेरे पास कहे या फिर दुनिया के किसी भी व्यक्ति के पास कह रहा है कोई, तो भी आपका पैसा वेस्ट होने ही वाला है, क्योंकि उसके लिए फिर ट्रेडिंग के लिए टाइम लगता है, पैसेंस लगता है और लर्निंग होती है, उसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। तो वो एक्सपीरियंस क्रिएट आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, कोई व्यक्ति आपको पैसे से नहीं दे सकता है। कोई स्ट्रेटजी जो है आप कहते हैं कि वो किसी व्यक्ति के पास 80% काम कर रहा है, एक्यूरेसी उसकी 80% है, और आपके पास आने के बाद वही स्ट्रेटजी की 30% 40% एक्यूरेसी हो जाती, इसका मतलब एक्यूरेसी में गलती नहीं है, इसका मतलब यह है कि एक्सपीरियंस की हेर फेर है। यहाँ पे उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस और आपके पास कम है। वो व्यक्ति हो सकता है 10 साल से मार्केट में, वो 20 साल से, और आप यहाँ पे 2 साल 4 साल से। जिस चीज को आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है, तो कोई चीजें ऐसा नहीं है तो जो आपको जादू की झांकी करते ही जो है आपको एक सफल ट्रेडर बना दे या फिर कोई ऐसा चीज करते, तो वो आपको एक्सपीरियंस क्रिएट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कम से कम 6 महीना 1 साल का। देखिए ये जो बातें होती हैं बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा क्यों हमें 1 साल देना। देखिए नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि फिर मार्केट्स को आपको छोड़ देना चाहिए, आपका पैसा ये सब चीजें वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं सीधा आपको कहता हूं, और सीधे सीधे बातें लोगों को ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, इसलिए आपको जैसा लगे वैसा करिए। आपका पैसा, आपका समय, आपकी एनर्जी, आपका टाइम, हर चीज आपका है। आपको डिसीजंस लेना है सही और गलत का, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर करिए।